गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट वाज टेंसेस। एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, टेंसेस क्या होता था? टेंसेस थे हमारे काल। ठीक है, काल क्या होता है? टेंसेस व्हाट आर टेंसेस? द टाइम ऑफ एक्शन। जिस वक्त कोई काम हो रहा होता है उस टाइम को डिनोट करने वाले वर्ड्स, दोज आर टेंसेस। इससे हमें क्या पता चलता है कि व्हेन द वर्क इज बीइंग डन, काम कब हो रहा है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बच्चों टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। टेंसेस 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस था हमारा वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस में होता है बच्चों हमारा एक्शन ऑफ नाउ, जो काम अभी हो रहा है। पास्ट टेंस में एक्शन ऑफ पास्ट, जो काम हो चुका है अतीत में। फ्यूचर टेंस में एक्शन ऑफ फ्यूचर, जो काम भविष्य में होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था बच्चों कि ये तीनों टेंसेस के फर्दर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और हम फर्स्ट पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस के टाइप्स। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट कहाँ यूज होता था बच्चों? whenever we denote any scientific fact, universal truth or work done on daily basis। फिर बच्चों हमने 4 टाइप्स के रूल पढ़े थे: असर्टिव रूल, नेगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव रूल, नेगेटिव इंटेरोगेटिव रूल। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंसेस, शी राइट्स अ लेटर। नेगेटिव, शी डज नॉट राइट अ लेटर। इंटेरोगेटिव, जहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डज शी राइट अ लेटर। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जहां पे बच्चों क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और साथ ही साथ हमारा सेंटेंस नेगेटिव भी होगा। डज शी नॉट राइट अ लेटर। ठीक उसी तरह से बच्चों देन वी स्टडीड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हमारा प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप था बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस वक्त जब मैं कोई बात बोल रहा हूं उसी वक्त वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर रखते हैं। इसमें भी हमने 4 रूल पढ़े थे: assertive rule, negative rule, interrogative rule, negative interrogative rule. She is writing a letter. She is not writing a letter. Is she writing a letter? और is she not writing a letter? ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट टेंस का थर्ड टाइप पढ़ेंगे, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड 2 टाइप्स, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज बच्चों हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या बता रही है। It is used to show an action that started in past and has just finished। ठीक है बच्चों, क्या समझ पा रहे हैं आप इसकी डेफिनेशन से? ऐसा कोई एक्शन जो स्टार्ट हुआ था कब? पास्ट में, मतलब पहले स्टार्ट हो गया था एक्शन। एंड हैज जस्ट फिनिश्ड, बट वो फिनिश कब हुआ है? जस्ट राइट नाउ, अभी अभी अब हमारा वो काम फिनिश हुआ है। ठीक है बच्चों, ऐसे सेंटेंसेस हमारे आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अंडर। सेम वही पैटर्न फॉलो करते हुए बच्चों इसमें भी हम 4 रूल्स पढ़ेंगे: असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, फोर्थ वन इज योर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इतना तो अब आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि किस तरीके से पैटर्न चल रहा है हमारा। ठीक है, हम टेंसेस के टाइप पढ़ रहे हैं और उन टाइप्स में हम
4 रूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द असर्टिव रूल। रूल बोल रहा है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या हैव आएगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, जो कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। हैज कब आएगा बच्चों? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। और हैव कब आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट बच्चों प्लूरल होगा, ठीक है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, तो आप लोगों को याद होगा हम किस पैटर्न से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम पहले रूल पढ़ रहे हैं, फिर उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, और रूल को एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए हम समझ रहे हैं कि कैसे रूल अप्लाई हो रहा है हमारा सेंटेंसेस मेकिंग में। और इसी तरीके से आपको भी सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं खुद से। लास्ट क्लास में मैंने ये होमवर्क दिया था सभी बच्चों को। आई होप बच्चों ने ये होमवर्क किया होगा। जिन्होंने किया होगा दे विल इजिली बी एबल टू मेक सेंटेंसेस, ठीक है। रूल नंबर 2 है बच्चों, अच्छा ठीक है, सॉरी, इसका एग्जांपल देख ले। शी हैज रिटन अ लेटर। रूल से कंपेयर करते चलो बच्चों। सब्जेक्ट शी, हैज और हैव। अब हैज हैव यूज करना है डिपेंडिंग ऑन वेदर आर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो हमारे सारे सेंटेंसेस में ऑलमोस्ट शी ही हम यूज कर रहे हैं, तो शी आप लोगों को मैं बता चुका हूं सिंगुलर होता है। तो शी के साथ क्या आएगा बच्चों? हैज आएगा। हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, ठीक है। तो शी हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो द वर्ड इज राइट, राइट इज द फर्स्ट फॉर्म। wrote, WROTE, wrote is second form, and written is your third form, जो कि हमें यूज करनी है। एंड देन ऑब्जेक्ट आर लेटर। तो ठीक है बच्चों, रिलेट करके देखा हमने एग्जाम्पल को सेंटेंस के साथ, रूल के साथ। समझ आया? ओके बच्चों, बढ़ेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ, दैट इज नेगेटिव रूल। आई गेस अभी तक आप फेमिलियर हो चुके होंगे हम हमारे पैटर्न से, कि हम किस पैटर्न से पढ़ रहे हैं ना। तो कोई डाउट तो नहीं होगा कि असर्टिव रूल के बाद नेगेटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, और इंटेरोगेटिव के बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, बस रूल्स में डिफरेंसेस आएंगे, वो रूल्स आपको नोट डाउन करने हैं और एग्जांपल्स फॉर्म करने हैं, ठीक है। रूल नंबर 2 में आते हैं। नेगेटिव रूल में क्या कह रहा है रूल? सब्जेक्ट यूज होगा, हैज हैव, बट बिकॉज इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस so we will use not, then verb's third form, and then object. Okay, let's see its example. She is the subject. We are using has because a subject is singular. Now not is used according to the rule. Verb's third form correct, written, object is our letter. ठीक है बच्चों, रिलेट हो गया रूल के साथ हमारा एग्जाम्पल। बस आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि क्या है बच्चों? बोलिए। इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव बताएंगे बच्चों क्या होता है? इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चीज मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, और बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों के माइंड में ये बात बैठ जाए कि इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन, ठीक है। तो रूल पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो, हाँ, पीछे का रिकॉल करते हैं थोड़ा। जब भी हम इंटेरोगेटिव रूल पढ़ते थे तो सब्जेक्ट हमारा बाद में आता था, और हैज, हैव, डू, डज ये सारी चीजें पहले आ जाती थी। तो सेम उसी तरीके से अभी तक सब्जेक्ट पहले आ रहा था और हैज हैव बाद में होता है, लेकिन जैसे ही हम इंटेरोगेटिव का रूल पढ़ेंगे हैज हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में, वर्ब्स थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल देखें।
Has, have में से we have used has. Why? Because our subject is she. Then verb's third form written a letter. Has she written a letter? ठीक है बच्चों, Has she written a letter? देखो हम पढ़ रहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बच्चों, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन क्या बता रही थी हमें? क्या पढ़ी थी हमने डेफिनेशन अभी? ये देखो, it is used to show an action that started in past and has just finished। ऐसा कोई एक्शन जो शुरू तो अतीत में हुआ था, जो पहले शुरू हो गया था, लेकिन बस अभी अभी खत्म हुआ है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। जैसे शी हैज रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिख दिया है, पत्र लिख दिया है, तो अभी लिख दिया है, बट उसने लिखना शुरू कब किया था? थोड़ा पहले। शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, उसने अभी भी पत्र नहीं लिखा है, मतलब यानी कि वो अभी भी लिख रही है। ठीक है, और लिखना भी उसने पहले ही शुरू कर दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, हैज शी रिटन अ लेटर, क्या उसने पत्र लिख दिया है? ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं रूल 4 की तरफ बच्चों, जो कि है इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल। आपको याद होगा बच्चों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल में क्या होता है? हमारे इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क प्लस नेगेटिव दोनों एक साथ होते हैं। इस सेंटेंस में क्वेश्चन भी पूछा जाता है और साथ ही साथ नॉट भी आपको लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, रूल पढ़िए इसका। क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो हैज हैव सब्जेक्ट से पहले आएगा, नॉट आएगा डेफिनेटली बिकॉज नेगेटिव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के साथ रिलेट करिए। हैज सब्जेक्ट शी, नॉट नॉट, वर्ब्स थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर। हैज शी नॉट रिटन अ लेटर? ठीक है बच्चों, क्लियर है? मैं आपको बिल्कुल रूल के साथ मैच करा के सारे एग्जाम्पल्स पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सब क्लियर होता हुआ चले, देयर शुड बी नो डाउट। और हम साथ के साथ रिवीजन भी कर रहे हैं कि आप कहीं पीछे का भूल ना जाए। तो वी विल कीप रिवाइजिंग एंड लेट्स मूव अहेड। अब बच्चों, हमने अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट के चारों रूल पढ़ लिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज होता है? ऐसे एक्शंस को डिनोट करने के लिए बच्चों जो स्टार्ट तो हमारे पास्ट में हुए थे बट जस्ट राइट नाउ वो फिनिश हो गए हैं। ठीक है, जस्ट अभी फिनिश हुए बट स्टार्ट पहले हो गए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। ये हमारा फोर्थ टाइप है प्रेजेंट टेंस का। हमने पहला टाइप पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट बच्चों, सेकंड था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और लास्ट है हमारा बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो बच्चों, मैं आपको एक पैटर्न, एक चार्ट टाइप का बताता हूँ जहां से आप थोड़ा समझ पाएंगे चीजें कि हम किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस से बच्चों हमने पढ़े चार टाइप। पहला सिंपल प्रेजेंट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड बच्चों प्रेजेंट जो कि अभी भी हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट, और इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चार टाइप्स, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक बच्चों, उसी प्रकार से हम अपना
पास्ट टेंस में भी पढ़ेंगे। इस चार्ट को आप नोट कर लीजिए, हमारा पास्ट टेंस भी कुछ ऐसे ही चलेगा। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देख रहे हैं बच्चों, समझ पा रहे हो आप? ये हमारा प्रेजेंट टेंस था, इसके चार टाइप्स थे। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फिर हमने हमने अभी पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे पास्ट टेंस। उसके भी चार टाइप होंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मैं चाहता हूं बच्चों कि आप मुझे बताएं, अपनी नोटबुक में लिखें खुद से, फिर फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर टेंस हम कैसे पढ़ेंगे, या फ्यूचर टेंस के कौन कौन से टाइप्स होंगे, आप मुझे नोट करके बताइए। इसके भी चार टाइप्स हैं, एंड यू गाइज विल टेल मी व्हाट आर दोज टाइप्स। बिल्कुल सही बच्चों, इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। सिंपल, फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्लियर है बच्चों, मैंने आपको सारे टाइप्स जो भी हम पढ़ने वाले वो सब डिटेल में बता दिया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का। और हाँ, इसमें फर्दर और डिवीजन है चार चार रूल का, वो तो खैर अंडरस्टूड होगा, इसलिए मैं यहां नहीं लिख पा रहा हूं। कि सिंपल प्रेजेंट में भी चार रूल है। कौन कौन से? यह स्पेस नहीं है लिखने का, वरना मैं लिख देता। बोलिए, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। फिर वही सेम चार इसमें भी है, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सेम फोर इसमें भी है, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी चार है, चार रूल है, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसी तरीके से बच्चों सब में चार चार रूल्स हैं, इनके अंदर भी। यहाँ पे भी चार रूल्स आएंगे, यहाँ भी चार रूल्स आएंगे, यहाँ भी चार रूल्स आएंगे, यहाँ भी चार रूल्स आएंगे। फोर हेयर, फोर, फोर एंड फोर। तो बच्चों मुझे एक बार काउंट करके बताओ, ओवरऑल आपको कितने रूल्स लर्न करने हैं। देखो, फोर 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 फोर, यहाँ पे यहाँ हो गए टोटल 16। 16 हेयर, यहाँ पे भी 16 होंगे, और यहाँ पे भी बच्चों 16 होंगे। तो टोटल रूल्स कितने हो गए आपके जो आपको लर्न करने? बताओ। यस, 48 रूल्स।
ये वो रूल्स हैं बच्चों जो आपको लर्न होने चाहिए। रूल्स भले ही ज्यादा लग रहे हैं बट ज्यादा है नहीं। हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने देखा होगा सब में सिमिलरिटी है, ज्यादा डिफरेंस कुछ होता नहीं। ठीक है, रिलेट तो आप कर पा रहे होंगे कि जो सिंपल असर्टिव और नेगेटिव होता है उसमें सिर्फ सेम असर्टिव होता है, असर्टिव जैसा ही नेगेटिव होता है, बस नॉट लग जाता है। इंटेरोगेटिव में हैज, हैव, डू, डज ये पहले आ जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डू डज पहले ही होता है और हैज है पहले होता है और बाद में वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट और लग जाता है। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एक दो रूल समझ लें, उसका एग्जांपल समझ लें, तो आपको 48 रूल्स करना याद करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। बस ये है कि बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। रोज जो भी हो रहा है क्लासरूम में उसको घर जाके नोट डाउन करिए और जो नोट डाउन किया है उसको रिवाइज कीजिए। रोज आप चार चार रूल्स करके भी लर्न करेंगे, चार पांच रूल्स, तो आपको कुछ टाइम के अंदर ये 48 के 48 रूल्स याद हो जाएंगे एंड यू विल हैव अ गुड कमांड ओवर टेंसेस। और टेंसेस के ऊपर कमांड आना यानी कि ग्रामर का एक मेजर पोर्शन कवर कर लेना। इससे आपका ग्रामर में आपको काफी हेल्प मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से मैंने आपको ओवरऑल एक आइडिया दे दिया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं बच्चों तो आप नोट कर लीजिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उनके फर्दर टाइप्स। ठीक है, बाकी रूल्स तो आपको पता ही है चार कौन कौन से। तो इसे हल्के फटाफट से बच्चों नोट कर लीजिए। आई गेस बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम चलते हैं वहां पे जहां पे हमने छोड़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। दिस टेंस shows the action which started in the past and still continuing। समझ पा रहे हैं इसकी डेफिनेशन? ऐसा कोई एक्शन जो कि पास्ट यानी कि अतीत में शुरू हुआ था बट स्टिल कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि स्टिल चल रहा है, वो अभी फिनिश नहीं हुआ है बच्चों। ठीक है, डिफरेंस समझ पा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट में? एक्शन वहां पे भी पास्ट में शुरू हुआ था, एक्शन यहाँ पे भी पास्ट में ही शुरू हुआ है। डिफरेंस बस ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन फिनिश्ड जस्ट नाउ, उस वक्त उसी वक्त एक्शन फिनिश हो गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्शन फिनिश नहीं हुआ है, यहाँ पे एक्शन अभी भी चल रहा है। पास्ट में स्टार्ट हुआ था कोई काम और अभी भी वो चल रहा है, वो फिनिश नहीं हुआ है। तो इस तरह के जो भी एक्शंस आएंगे बच्चों वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंडर आएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों इसके रूल्स में आते हैं। ठीक है, हमने अब देखो एक टाइप पढ़ लिया, अब हम उसके चार रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, आप परिचित हो चुके होंगे अभी तक हमारे पैटर्न से कि किस तरीके से पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं और किस तरीके से हमें लर्न भी करना है। इसी पैटर्न से लर्न करेंगे तो बहुत ईजी होगा। ठीक है, ओके बच्चों, पहला रूल है हमारा, पता ही होगा आपको पहला रूल हम कौन सा पढ़ते हैं बच्चों? असर्टिव रूल पढ़ते हैं। ठीक है, असर्टिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, रूल क्या कह रहा है? सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। देखो थोड़ा बहुत चेंज हो गया ना, हैज हैव के बाद बीन भी आ गया एक नया वर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होने लग गई। और जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है बीन है, और देखो जहां कॉन्टिन्यूअस होता है बच्चों, जहां पे कॉन्टिन्यूअस होता है वहां पे आईएनजी आता ही आता है। क्योंकि कोई भी चीज जब काम एक्शन जब चल ही रहा होता है, कंटिन्यू होता है, तो हम वहां पे आईएनजी बोलते ही हैं, लगाते हैं उसके साथ। ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। इसको एग्जाम्पल के साथ आप समझेंगे। सब्जेक्ट हमारा शी, हैज हैव में से हम हैज लगाएंगे, आप बताने की जरूरत नहीं है कि हैज क्यों लगा रहे हैं, हैव क्यों नहीं लगा रहे। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ क्योंकि शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। ठीक है बच्चों, देखो बीन लगाने के लिए बोला है
तो हमने बीन लगा दिया, शी हैज बीन। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने को बोला है, तो हम राइटिंग लिखेंगे, राइट के साथ आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा राइटिंग। ऑब्जेक्ट हमारा आ लेटर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ एग्जाम्पल? शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर को का मतलब समझो कि वो अभी भी पत्र लिख रही है अभी भी, उसका पत्र कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसने स्टार्ट तो खैर बहुत पहले ही किया होगा, पास्ट में कभी लिखना स्टार्ट किया होगा, बट अभी भी वो लिख के कंप्लीट नहीं कर चुकी है। शी इज स्टिल कंटिन्यूइंग हर लेटर। ठीक है, क्लियर है? अब डेफिनेशन समझ आई एग्जाम्पल पढ़ के? थोड़ा क्लियर हुआ होगा बेटर, है ना? ठीक है बच्चों, अपने नेक्स्ट रूल पे आते हैं। आपको पता ही है असर्टिव रूल के बाद हम कौन सा रूल पढ़ते हैं? वेरी गुड, नेगेटिव रूल। रूल पढ़ेंगे बच्चों। क्या कह रहा है रूल? सब्जेक्ट, देखो मैंने क्या बोला था, असर्टिव और नेगेटिव बहुत सिमिलर होते हैं, ज्यादा मेजर कोई चेंजेस नहीं होता है उसमें। ठीक है, ऐसे आप रिलेट करके लर्न करोगे ना रूल्स को, तो बहुत इजीली लर्न होगा। देखो असर्टिव और नेगेटिव सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, हैज हैव। डिफरेंस क्या आएगा कि असर्टिव एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसमें हम नॉट लगा देंगे। बस ये नॉट जो है, ये है गेम चेंजर। क्या है? गेम चेंजर। मतलब ये पूरा का पूरा रूल बदल के रख देता है, ये नॉट। वैसे नॉट आपको याद करना है कि जहां पे भी नेगेटिव रूल होगा तो हमें नॉट लगा देना है, बाकी सारा सेम है। देखो फिर बीन, बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गई, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब सेम है, सिर्फ इस नॉट को छोड़ के। ठीक है बच्चों, देखो अब इसका एग्जांपल। आई गेस कि आप एग्जांपल अब खुद बनाने लग गए होंगे। ठीक है, इतनी क्लासेस इतने लेक्चर्स के बाद आप बना पा रहे होंगे इजीली। फिर भी देखते हैं। शी हैज, जो शी यानी कि हमारा सब्जेक्ट, हैज हैव में से हमने हैज लगा दिया। ठीक है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर। ठीक है बच्चों, शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। देखो रूल को लर्न करने का, समझने का क्या बेनिफिट है। अब जिसे ये रूल नहीं पता होगा ना, वो क्या लिख देता है कई बार सेंटेंसेस में, शी हैज बीन नॉट राइटिंग अ लेटर। आमतौर पर हम ये गलती करके आ जाते हैं, शी हैज बीन नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, जबकि रूल हमें क्या कह रहा है कि हैज के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन यूज करेंगे, शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ये रूल लर्न करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम सेंटेंसेस अच्छे से बना पाए, करेक्ट सेंटेंस बना पाए। आते हैं बच्चों रूल नंबर 3 पे, इंटेरोगेटिव रूल पे। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाला रूल, क्वेश्चन वाला रूल कहेंगे हम इसे। ठीक है, ऐसे याद करेंगे, इंटेरोगेटिव रूल को क्वेश्चन वाला रूल, नेगेटिव रूल को नॉट वाला रूल, और असर्टिव रूल को पॉजिटिव वाला रूल, क्योंकि उसमें ना नॉट है ना क्वेश्चन मार्क है। और लास्ट कौन सा होता है हमारा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो उसको हम याद कर लेंगे कि क्वेश्चन नॉट वाला रूल, जिसमें क्वेश्चन भी है और नॉट भी है, दोनों चीजें। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव रूल देखिए। हाँ, वही बात जो मैं पहले से रिपीट करता आ रहा हूँ, इसमें अब हैज है पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। तो हैज है पहले आया, सब्जेक्ट, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखो सब कुछ सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं रूल्स में, इसीलिए लर्न करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप घबराइए मत कि 48 रूल्स बता दिए सर ने, ये लर्न कैसे होंगे। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ सेम है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है। जैसे असर्टिव सिंपल सेंटेंस होता है, नेगेटिव में नॉट लगा दो। इंटेरोगेटिव आया तो ये हैज हैव को पहले उठा के रख दो, सब्जेक्ट को बाद में रख दो, बाकी सब आपको सेम मिलेगा। देखो बीन सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, बाकी सब तो सेम है बच्चों। ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं है, बस कंपेयर करना है, रूल्स को आपस में कंपेयर करना है कि यार ये ऐसा है और इसमें ऐसा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या आगे पीछे हो रहा है, बस। और बाकी सब कुछ सेम है बच्चों। ठीक है,
एग्जाम्पल देखिए इसका, हैज, अकॉर्डिंग टू आवर रूल हैज पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा शी, बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइटिंग ऑब्जेक्ट अ लेटर। हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ठीक है। हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, इजी, कोई डिफिकल्टी नहीं है। रूल नंबर 4 पे आएंगे। क्या कह रहा है रूल 4? देखो, अब देखना यहां पे फिर कंपेयर करते हैं। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सब सेम होगा, बस क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहां पे एक एक्स्ट्रा नॉट भी आ जाएगा। क्या कहा था मैंने? कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ थोड़ा सा कंपेयर करते हुए चलना है और हमें सब का सब याद हो जाएगा। देखा, हैज हैव, सब्जेक्ट यहाँ है, इन्होंने गलती से शी लिख दिया, मतलब शी हमारा सब्जेक्ट ही होता है वैसे, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। हैज हैव सब्जेक्ट, बस हमें क्या लगाना है, नॉट, बाकी सारा सेम, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट सेम है ना बच्चों, सब कुछ सेम है। बस आपको याद ये करना है कि जो ये नॉट लगाना है, नॉट लगाना का है, ये नॉट गलत जगह पे मत लगा देना, ऐसा मत करना हैज हैव शी बीन नॉट। तो नॉट जो है वो हमारा सब्जेक्ट और बीन के बीच में आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट और बीन के बीच में आएगा। सेंटेंस देख के ज्यादा समझ आएगा। हैज शी नॉट बीन, शी नॉट बीन, शी नॉट बीन, ठीक है, शी सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी राइटिंग लेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, देखो यहां क्या था, हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर, यहां क्या हो गया, हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, बस नॉट का डिफरेंस है। सो इसी के साथ बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। देखो हमने प्रेजेंट टेंस का, वापस चलते, सिंपल प्रेजेंट खत्म करा, सिंपल प्रेजेंट के चारों रूल, असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव पढ़े। सेकंड टाइप था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के चारों रूल पढ़े हमने। फिर थर्ड टाइप आया था बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें भी हमने चारों रूल पढ़े। और लास्ट हमने टाइप पढ़ा बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें भी हमने चारों रूल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। कुछ नोट डाउन करना है, ये हमने अभी लास्ट पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट, इसको एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने अगले टेंस, जो कि है हमारा पास्ट टेंस का, ठीक है। प्रेजेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ठीक है, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, पास्ट टेंस की तरफ आ रहे हैं। पास्ट टेंस को समझेंगे उसकी डेफिनेशन के साथ, ठीक है। क्या कहता है पास्ट टेंस? टेंस सिंबलाइजेज, सिंबलाइजेज यानी कि दर्शाता है, ये टेंस क्या दर्शाता है, द एवर मूविंग नॉन स्टॉप व्हील ऑफ टाइम, एवर मूविंग नॉन स्टॉप व्हील ऑफ टाइम, which is forever busy gathering moments of future and throwing them into the dustbin of past, and throwing them into the dustbin of past, ठीक है बच्चों। मतलब ये हमें समय का जो चक्र है उसके बारे में बताता है, समय का चक्र, काल चक्र जिसे कहते हैं, ठीक है, व्हील ऑफ टाइम, जो कि व्हील ऑफ टाइम यानी कि ऐसा कुछ भी, ऐसा एक पहिया, व्हील यानी कि पहिया जो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कभी रुकता नहीं है ना टाइम, सुना होगा आपने, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, ठीक है, तो टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन। तो ये टाइम का जो व्हील है ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो जैसे ही आगे बढ़ता है, ये मान लो आप यहाँ पे हो, दिस इज प्रेजेंट, ये आगे होगा, वो फ्यूचर चलेगा, और ये जो पीछे जाता जा रहा है, जो पीछे जा रहा है वो हमारा पास्ट होता जा रहा है, ठीक है। इसी चीज को आप एक तरीके से कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मान लो आपने मैथ्स में बच्चों नंबर लाइन पढ़ी है, मैथ्स में आपने अगर नंबर लाइन पढ़ी है
तो उसमें आपने देखा होगा कि बीच में क्या होता है बच्चों, क्या बोलते हैं बीच को? जीरो, जहां पे जीरो होता है ओरिजिन, ठीक है। तो सेम आप एज्यूम करके चलिए कि जो ओरिजिन है वो जीरो, यानी कि वो आपका प्रेजेंट है, आप अभी यहां पे हो, इस मोमेंट में आप हो, ठीक है। जस्ट इसके एक सेकंड बाद, एक सेकंड क्या बोले, एक नैनो सेकंड बाद भी आने वाला टाइम, वो हमारा बन जाएगा फ्यूचर, वो हमारा फ्यूचर बन जाएगा ना, फ्यूचर है। और जो एक सेकंड अभी चला गया, जो मोमेंट चला गया, वो हमारा पास्ट, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस मोमेंट में है, इसी को हम कह सकते हैं कि ये ही प्रेजेंट है, ठीक है। इससे आगे जितना भी है वो सब फ्यूचर है, इसके पीछे जो भी चला गया वो सब का सब पास्ट है, सब का सब। जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूं, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला ना, जो सेंटेंस, वो भी अब पास्ट बन चुका है। तो मैं जो बोलता जा रहा हूँ, जो जो समय, एक एक सेकंड जो जा रहा है, ठीक है, एक एक माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड जो जा रहा है, वो पास्ट बनता जा रहा है, और जो आ रहा है वो मेरा फ्यूचर है। मैं कहाँ हूँ बीच में? मैं प्रेजेंट में हूँ। तो ये मैं इतना सब आपको इसलिए बता पा रहा हूँ बच्चों, बता रहा हूँ कि ताकि आप समझ पाओ कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है क्या, समय को थोड़ा समझ पाओ, ठीक है। तो पास्ट की डेफिनेशन जो हमें दी है वो भी यही बता रही है कि पास्ट टेंस वो सिंबलाइज करता है कि जो हमारा व्हील ऑफ टाइम है ना, समय का चक्र, वो सारे मूवमेंट जिनको कि पीछे एक डस्टबिन में फेंकता जा रहा है, होता है ना, जैसे हम कोई चीज यूज करते हैं उसको फेंक देते हैं डस्टबिन में, ठीक उसी तरीके से ये जो टाइम है, ये भी हमारे सारे मूवमेंट्स को पीछे फेंकता जाता है, सब चीज पीछे जाती रहती है, पीछे जाती रहती है। हम बोलते हैं यार ये मेरा पास्ट है, ये मेरा अतीत है, वो सब एक डस्टबिन में चला गया, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं हमारा पास्ट टेंस। वो सारे मोमेंट्स, वो सारे लम्हे, वो सारी यादें, वो सारा वक्त जो कि अब बीत चुका है, वो हमारा आता है बच्चों किसके अंदर? पास्ट टेंस के अंदर, ठीक है। आई गेस इतना सब समझाने के बाद आप पास्ट टेंस का मतलब समझ चुके होंगे अच्छे से, ठीक है। अब वही बच्चों, फिर से सेम साइकिल रिपीट होगी। मैंने अभी बताया था पास्ट टेंस हमारा, पास्ट टेंस में हम कितने टाइप पढ़ेंगे? 4 टाइप फिर से पढ़ेंगे। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इनके अंदर भी 4 रूल पढ़ेंगे। असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, मेरे साथ साथ बोलिए, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये 4 सब में होंगे, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा। ये 4 इसमें भी होंगे, ये 4 इसमें भी होंगे, यहाँ भी 4 रूल्स होंगे, यहाँ भी 4 रूल्स होंगे, ठीक है। इसी तरीके से तो बन रहे 4 4 4 यहाँ पे बने, यानी कि 16 यहाँ पे, 16 वहां पे प्रेजेंट में, और आगे जब हम फ्यूचर पढ़ेंगे तो 16 रूल वहां पे भी होंगे, तभी हमारा टोटल बन रहा था 16 3 48 रूल्स हमारे बन रहे हैं टोटल, ठीक है। तो बच्चों तैयार हो जाइए पास्ट टेंस के रूल्स पढ़ने के लिए, पास्ट टेंस के टाइप्स पढ़ने के लिए, ठीक है। इतना सा आप नोट कर लीजिए कि हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस की डेफिनेशन और पास्ट टेंस के टाइप्स, इतना सब मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया बच्चों? तो ठीक है बच्चों, आज हम यहीं पे क्लास को रखेंगे। हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, हम आ चुके हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस के आप जान चुके हैं कि कितने 4 टाइप हमें पढ़ने हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन जितना पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करें, एंड हैव अ गुड डे बच्चों। थैंक यू।